बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, ये देखो मैंने ना आपको ये दूसरा टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट एनालिसिस। इसका वेरिएंस। वेरिएंस एज यू नो इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड अप्लाइड। एक्चुअल और अप्लाइड का वेरिएंस। मैंने आपको ये डाटा सेंड किया था। अब सबसे पहले इस डाटा को समझना है कि ये डाटा क्या है, अच्छी तरह से समझना है। नंबर वन, अगर दरमियान में कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग क्वेश्चन की शाबाश कर सकते हो। नंबर वन, फिक्स कास्ट। फिक्स कास्ट का आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से पता है कि फिक्स यस कास्ट सर। मींस द कास्ट व्हिच डजंट चेंज, जो चेंज नहीं होती है ना। प्रोडक्शन यस चाहे सर। आपकी ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, कास्ट रिमेन कॉस्ट सेम, सेम ये वही रहती है। है। ठीक हो गया। दूसरी चीज नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी का क्या मतलब हुआ, हम इसकी मीनिंग। हाँ जी बताओ, शाबाश। नॉर्मल कैपेसिटी मींस नहीं सर। सर इतनी सलाहियत है कि 20 घंटे मसलन के काम होगा जो पीरियड है। हाँ, मतलब ये इसको एस्टिमेटेड कैपेसिटी भी कहते हैं। एस्टिमेटेड कैपेसिटी, कि काम करने बजटेड का कैपेसिटी। कि काम करने की एक्सपेक्टेड हाँ कैपेसिटी जी, कितनी है। काम करने की एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड एक्चुअल, एक्सपेक्टेड कैपेसिटी, एस्टिमेटेड कैपेसिटी के वो जो बजटेड वॉल्यूम वगैरह, ये सारी चीजें, स्टैंडर्ड एक्टिविटी लेवल वगैरह, ये सारे इसके दूसरे टाइटल भी हैं। लेकिन आप लोग अगर कॉन्सेप्ट इसका सुनो, सम टाइम ना इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपसे थ्योरेटिकली पूछे जा सकते हैं कि डिफाइन नॉर्मल कैपेसिटी। अब आपने कहना है कि नॉर्मल कैपेसिटी मींस द पॉइंट एट विच फिक्स्ड कॉस्ट इज fully absorbed, point at which fixed cost is fully applied, point at which fixed cost is fully utilized। मतलब ये कि अगर ये कैपेसिटी हम अचीव कर लेते हैं 20,000 आवर्स, जो विच इज कैलकुलेटेड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बिफोर स्टार्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो हम ये समझेंगे कि हमारी 60,000 जो फिक्स कॉस्ट है दैट इज फुली जस्टिफाइड। हमने ये दोनों चीजें इकट्ठी डिटरमिन की होती हैं। हमने ये कैपेसिटी, जब हम फिक्स कॉस्ट फिक्स करते हैं ना, तो उसके साथ एक कैपेसिटी भी फिक्स करते हैं कि यार इतनी होनी चाहिए, तब हमारी ये फिक्स कॉस्ट जो है ये पूरी तरह जस्टिफाइड है। समझ गए बेटे जी सर। कि अगर 20,000 की हमारी कैपेसिटी अचीव हो गई है तो 60,000 फिक्स कॉस्ट इज फुली एब्जॉर्ब, फुली अप्लाइड, फुली जस्टिफाइड। और अगर आपकी कैपेसिटी कम हुई है तो फिक्स कॉस्ट पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं हुई, वो भी कम है। ठीक हो गया। जी सर। हाँ, और अगर आपकी कैपेसिटी ज्यादा बढ़ गई है तो आपकी देयर इज ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट। हमने थोड़ी कॉस्ट से ज्यादा काम कर दिया। हमारा अंदाजा ये है कि 60,000 से वी विल वर्क फॉर 20,000 आवर्स, तो वो तो ठीक हो गया ना, वो तो सारे काम ठीक हो गए अगर ये कैपेसिटी आ गई। लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी कम है, इट मींस आपने 60,000 से कम काम किया है, काम आपको 20,000 का आवर्स करना चाहिए था, और अगर आपने लेकिन इससे आपने ज्यादा, किया 18,000 का। हाँ जी, इससे ज्यादा अगर आपने वर्किंग कर दी है 20,000 से, तो इट मींस दैट इज अ वेरी गुड, दैट इज अ मोर फेवरेबल फॉर बिजनेस कि 60,000 हमारी फिक्स कास्ट थी, हमारा जो कैपेसिटी ज्यादा हो गई। अच्छा, तीसरे नंबर पर आपको जो चाहिए दैट इज द अप्लाइड रेट। अप्लाइड रेट का फार्मूला देखो, एस्टिमेटेड एफर्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी, जो लास्ट टाइम हमने किए थे, तो वहां पे जी हमने सर। नॉर्मल कैपेसिटी को एस्टिमेटेड आवर्स कह दिया था, यही कहा था ना, एस्टिमेटेड आवर्स, आवर्स बेस पर। और ये आपको एस्टिमेटेड भी गिवन होंगे और नॉर्मल कैपेसिटी भी गिवन होगी। यहाँ पर यू विल कैलकुलेट द रेट, दैट इज ₹8 पर आवर। ₹8 पर आवर रेट आ गया आपका। अच्छा जी, उसके बाद फिर चौथे नंबर पर वेरिएबल रेट।
एंड वेरिएबल रेट का फार्मूला एस्टिमेटेड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी। एस्टिमेटेड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ओ शाबाश, ये कौन बच्चा बोल रहा है, अपना नाम बताओ। सर ज़हीर। हाँ जी, अब मैं पहचान लूंगा इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह ज़हीर मियां, यू आर वेरी गुड, शाबाश। इस तरह से पढ़ा करो, यानी क्योंकि एस्टिमेटेड एफर्ट इज इक्वल टू फिक्स प्लस वेरिएबल, और वेरिएबल इज इक्वल टू एस्टिमेटेड माइनस फिक्स कॉस्ट। वेरी गुड। और वो 1 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 आवर्स, 5 रुपीज द रेट, 5 रुपीज द रेट। समझ गए भाई? अच्छा, ये जो, अब सुनो बात जरा ध्यान से, शाबाश। ये जो 4 वैल्यूज है ना, फर्स्ट 4 वैल्यूज, these values are based on normal capacity, estimated पर, budgeted पर बेस कर रही हैं। इन पर sometimes अगर कोई मिस्ड वन होगी तो वो फार्मूले की हेल्प से you can calculate, with the help of formula you can calculate के यार ये फार्मूला, ये चारों पर। अगली दो जो है वो बेस कर रही है एक्चुअल पर, उसमें नो कैलकुलेशन इज इन्वॉल्व, इज कैलकुलेटेड एंड गिवन टू यू। मैक्सिमम अगर कैलकुलेशन इन्वॉल्व हुई तो डेट इज, जैसे एक्चुअल कैपेसिटी में आपको कहा गया कि इट इज 90% ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी, 90% ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी विच इज 18,000 आवर्स। एक्चुअल कैपेसिटी और एक्चुअल आवर्स, ये एक जीरो ज्यादा पड़ गया, इसको काट लेना। और जबकि इस पर आपके एक्चुअल एफर्ट आए हैं 1,52,000, ये भी आपको कैलकुलेटेड और गिवन, इसमें भी कोई फार्मूला इज नॉट इन्वॉल्व। जी बेटा, डाटा समझ में आ गया? शाबाश, बताओ शाबाश। जी सर। जी बच्चों, हाँ जी, जल्दी जल्दी करो, क्लास टाइम इज लिमिटेड। ठीक है, अच्छा जी। अब सेकंड स्टेप में हमने करना है ओवरऑल वेरिएंस। ओवरऑल वेरिएंस विच इज द कंपैरिजन बिटवीन अप्लाइड एंड एक्चुअल एफर्ट, अप्लाइड एंड एक्चुअल एफर्ट। अच्छा ज़हीर मियां, जी सर। आप या दूसरे बच्चे, क्या कैन यू कैलकुलेट द अप्लाइड एफर्ट? सर 8,000। अप्लाइड एफर्ट, अप्लाइड एफर्ट। अच्छा, अप्लाइड सर। हाँ जी, अप्लाइड हमारे पास आए, 8 को मल्टीप्लाई किया सर 1,44,000। ओए वेरी गुड, शाबाश। नकल कर रहे हो कि अपने जेहन से कर रहे हो, मुझे इतना बता दो, शाबाश। सर मैंने नकल कहाँ से करनी है? अच्छा, वाह भी वाह, वेरी गुड, शाबाश यार। क्लास में मैं तुम्हें मिलना चाहूंगा इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल सही कहा, ये मैं आपको भेज रहा हूँ, अगले पेज भेज रहा हूँ, है तो ये पेज भी देखो, शाबाश। फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो मेरे बच्चे, आप हो सही हैं? जी सर। ये जिसकी पिक्चर आ रही है, आप हो ना? जी जी। मैंने जी लास्ट टाइम भी कहा था कि मुझे अपनी तस्वीर दिखाओ, है वही हो ना? वेरी गुड, शाबाश, आई अप्रिशिएट यू। लो अभी अगले पेज आ गए आपके पास, हैं? आ गए ना? अब देखो, हमारे पास टाइम जरा कम है बेटा, जरा जल्दी जल्दी शाबाश करना है। अच्छा जी, ये देखें, शाबाश। क्यों भी देख रहे हो सारे आसफ मियां? यस सर। हाँ, ये देखो, शाबाश, गुड। ये देखो सेकंड स्टेप का ओवरऑल वेरिएंस, अप्लाइड एफर्ट इज इक्वल टू एक्चुअल कैपेसिटी इनटू अप्लाइड रेट। एक्चुअल कैपेसिटी, ये जो लास्ट टाइम भी आपको अप्लाइड एफर्ट कैलकुलेट करना बताया था ना, उसके मुताबिक आपकी एक्चुअल कैपेसिटी इज 18,000, रेट इज आल्सो कैलकुलेटेड, दैट इज 8, तो ये 1,44,000 इज योर अप्लाइड एफर्ट। और इसको यू विल कंपेयर विद एक्चुअल एफर्ट विच इज 1,52,000। 8,000 इज अंडर अप्लाइड, जिसको हम कहते हैं ना, अंडर अप्लाइड। लेकिन याद रखना,
ये अब हम वेरियंस का क्वेश्चन करेंगे ना, तो फिर हम देखेंगे कि इज इट फेवरेबल और अनफेवरेबल। तो एज यू नो अंडर अप्लाइड इज आल्सो अनफेवरेबल। ठीक हो गया? जी सर। समझ में आ गई? क्या चीज सर, एक दफा दोबारा रिपीट कर दें। सेकंड स्टेप देखो, अप्लाइड एफर्ट इज 1,44,000, यस सर। एक्चुअल इज 152,000। तो 8,000 जिसको हम पहले अंडर अप्लाइड कहते थे ना, 8,000 पहले जिसको हम अंडर अप्लाइड कहते थे ना, जी सर। अब इसको हम देखेंगे कि अनफेवरेबल कहेंगे। अच्छा जी, अब मेरी बातें बेटा जरा तवज्जो से सुनो, टाइम कम होता जा रहा है, जरा थोड़ा सा या हमें मीटिंग को रीजॉइन करना पड़ेगा या फिर अपना इसमें देखो जरा थोड़ा सा जरा ध्यान से सुनना, शाबाश। अब देखो ये 8,000 का अनफेवरेबल वेरिएंस आया, 8,000 अनफेवरेबल वेरिएंस आया। अब यहाँ पे आगे प्रॉब्लम आता है कि मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो जाती है। कब कैसे डिस्टर्ब हो जाती है कि देयर आर 2 एम्प्लॉइज और 2 पर्सन इन द कंपनी। कंपनी में 2 एम्प्लॉइज होते हैं, 2 डिपार्टमेंट होते हैं। एक हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेंडिंग ऑफ मनी, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेंडिंग ऑफ मनी, और सेकंड वन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन। सुन रहे हो ना? उन दोनों के दरमियान डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, झगड़ा पैदा हो जाता है। एक कहता है मैं नहीं जी वो जिम्मेदार है, दूसरा कहता है मैं नहीं जी वो रिस्पॉन्सिबल है, अनफेवरेबल की सूरत में। और अगर फेवरेबल हो तो वो दोनों एप्रिसिएशन मांगते हैं कि जनाब मेरा ये, मैं एफिशिएंट हूँ। वो कहता है नहीं जी मैं एफिशिएंट हूँ ये। अब मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट आस्क यू टू एनालाइज द सिचुएशन। मैनेजमेंट कहती है कि जी यहाँ पर आप सिचुएशन बताओ। यहाँ पर वी विल चेक 2 लेवल्स, एक लेवल ऑफ स्पेंडिंग और दूसरा लेवल ऑफ प्रोडक्शन। 2 लेवल चेक करने हमने। कौन कौन से? लेवल ऑफ स्पेंडिंग एंड लेवल ऑफ प्रोडक्शन। Level of spending is shown by actual effort. Level of spending is shown by actual effort. And level of production is shown by applied effort. Applied effort. इन दोनों को हम 1 by 1 कंपेयर करेंगे किसके साथ? अपने बजटेड ओवरहेड अलाउंस मींस के एस्टिमेटेड एफर्ट्स के साथ। एस्टिमेटेड एफर्ट्स के साथ दोनों को 1 by 1 कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप कहोगे कि एस्टिमेटेड एफर्ट इज 1,60,000, हमने ऊपर कैलकुलेट किया ना कि 1,60,000 इज एस्टिमेटेड एफर्ट। अच्छा, लेकिन वो जो एस्टिमेटेड एफर्ट है 1,60,000 दैट इज फॉर एस्टिमेटेड कैपेसिटी। एस्टिमेटेड कैपेसिटी वाज 20,000 आवर्स, लेकिन हमारे एक्चुअल इनकट हुए हैं किसके लिए? 18,000 आवर्स के लिए। एक्चुअल इनकट फॉर 18,000 आवर्स एक्चुअल कैपेसिटी के लिए। एंड अप्लाइड एफर्ट इज आल्सो इनकट फॉर 18,000 आवर्स। 18,000 आवर्स एक्चुअल कैपेसिटी के लिए इनकट हुए। तो दिस इज अनजस्टिफाइड कि अगर हम 18,000 के एक्चुअल को और 18,000 के अप्लाइड को 20,000 के बजट के साथ कंपेयर करें, ये बात। लिहाजा अब हम क्या करेंगे? अगले में देखें, शाबाश आप। स्टेप नंबर 3 में 2 वेरिएंस हम निकालते हैं। ये स्टेप नंबर 3 और 4 में आप देखोगे कि इसका एनालिसिस करने के लिए वी विल कैलकुलेट 2 वेरिएंसेस। थर्ड में स्पेंडिंग वेरिएंस, जिसको हम बजट वेरिएंस भी कहते हैं। स्पेंडिंग वेरिएंस और बजट वेरिएंस, ये कंपैरिजन है एस्टिमेटेड एफर्ट और एक्चुअल एफर्ट का।
एस्टिमेटेड एफर्ट और एक्चुअल एफर्ट का। लेकिन कौन से एस्टिमेटेड एफर्ट फॉर एक्चुअल कैपेसिटी। यहाँ पर वी विल कैलकुलेट एस्टिमेटेड एफर्ट फॉर एक्चुअल कैपेसिटी के लिए, और एस्टिमेटेड का फार्मूला ऑलवेज सेम, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कास्ट हमारी थ्योरी कहती है कि फिक्स कास्ट तो वही रहेगी चाहे आप काम करो या ना करो, कम करो या ज्यादा करो। लेकिन वेरिएबल कास्ट को वी विल कैलकुलेट एट एक्चुअल लेवल। वेरिएबल कास्ट को हम कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल लेवल पर, और एक्चुअल लेवल हमारा कितना था 18,000 आवर्स, 18,000 आवर्स। तो लिहाजा आप लोग देखो शाबाश। और वो कैसे कैलकुलेट करोगे, आप वेरिएबल रेट को मल्टीप्लाई कर दोगे एक्चुअल कैपेसिटी से। वेरिएबल रेट को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, एक्चुअल कैपेसिटी से, और एक्चुअल कैपेसिटी आपकी है 18,000 आवर्स। इस मीन एक्चुअल लेवल पर आपके वेरिएबल एक्सपेंस होने चाहिए 90,000, दैट इज 5 into 18,000 आवर्स, 90,000। 90,000 में आप 60,000 ऐड करोगे विच इज फिक्स कॉस्ट, तो वो 150,000। 150,000 क्या है, 150,000 is your budgeted overhead allowance at actual capacity, is your estimated effort at actual capacity, is your justified expense at actual capacity। actual capacity सर ये 1,40,000 क्या है, आपके एस्टिमेटेड एफर्ट एक्चुअल कैपेसिटी पर, एक्चुअल कैपेसिटी पर आपके एस्टिमेटेड एफर्ट। यही आपने बस कैलकुलेट करना है और इसी को समझने की कोशिश करनी है। इसको फिर देखना, फिर समझना, बार बार मुझसे पूछना, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल एक्सप्लेन किसी भी वक्त, यू कैन आस्क मी। अच्छा जी, अब ये आपके एस्टिमेटेड एफर्ट आए हैं 1,50,000 और एक्चुअल कितने हुए हैं 1,52,000। जी सर। तो 2,000 is the spending variance which is unfavorable। अगर आपके एक्चुअल ज्यादा है ना एस्टिमेटेड से, तो वेरिएंस अनफेवरेबल होगा, वेरिएंस अनफेवरेबल। और अगर आपके एक्चुअल कम है एस्टिमेटेड से, तो वेरिएंस फेवरेबल होगा। ठीक हो गया, ये था आपका स्टेप नंबर 3। Now come to the step number 4। अब अगला पेज, शाबाश। हाँ जी, ये देखो, अब स्टेप नंबर 4 में वी विल कैलकुलेट द आइडल कैपेसिटी वेरिएंस, जिसको हम कैपेसिटी वेरिएंस भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस भी इसको हम कहते हैं। दिस इज द डिफरेंस कंपैरिजन बिटवीन अप्लाइड एफर्ट एंड एस्टिमेटेड एफर्ट फॉर एक्चुअल कैपेसिटी। अप्लाइड भी आपने निकाले हैं 144,000 और एस्टिमेटेड आपने निकाले हैं, कैलकुलेट किया 150,000। तो 6,000 इज अनफेवरेबल वेरिएंस, अनफेवरेबल वेरिएंस कैपेसिटी अटेन, क्योंकि आपके अप्लाइड which shows your actual capacity, आपकी actual capacity is less than normal capacity, actual capacity is less than normal capacity। this is the reason that this variance is unfavorable, unfavorable। इसको देखो आप स्टेप नंबर 5 में, to check the capacity variance। capacity variance क्यों आया, कैपेसिटी वेरिएंस आता है ड्यू टू द कैपेसिटी अटेन्ड, ड्यू टू एक्चुअल कैपेसिटी। अब यहाँ पर मेरी एक बात याद रखना बेटा, आप अपनी दोनों कैपेसिटीज को, दैट इज द नॉर्मल एंड एक्चुअल कैपेसिटी को देखा करो। अगर इफ योर नॉर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू एक्चुअल कैपेसिटी, अगर आपकी एक्चुअल कैपेसिटी इज इक्वल टू नॉर्मल कैपेसिटी, तो ये वेरिएंस, दिस वेरिएंस ऑलवेज जीरो, this variance always zero।
इट मीन्स अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द कैपेसिटी वेरिएंस जीरो शोज, तो व्हाट यू विल रिप्लाई? नॉर्मल एंड वो estimated capacity, normal capacity and actual capacity is same. सेम, गुड। आप ये कहोगे कि क्योंकि बिकॉज आवर नॉर्मल कैपेसिटी इज अटेन्ड, कि नॉर्मल कैपेसिटी इज अचीव्ड, हमने अपनी जी नॉर्मल सर। कैपेसिटी को अचीव कर लिया, तो ये वेरिएंस हमेशा जीरो आएगा। दिस वेरिएंस रिलेट्स टू, जी बेटे आप सब, दिस वेरिएंस इज अकर ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स कास्ट। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि फिक्स कास्ट, अगर आपकी नॉर्मल कैपेसिटी अटेन हो जाती है, फिक्स कास्ट पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाती है, फिक्स कास्ट पूरी तरह यूटिलाइज हो जाती है। और अगर आपकी एक्चुअल कैपेसिटी इज लेस देन नॉर्मल, कम है, इसका मतलब आपने 60,000 की फिक्स कास्ट से कम वर्किंग की है, दैट इज स्प्रेडेड ओवर द लेस यूनिट्स और लेस आवर्स, जिसकी वजह से वो अनफेवरेबल हो गया। और अगर आपकी एक्चुअल कैपेसिटी एक्सीड्स द नॉर्मल, तो वेरिएंस ऑलवेज फेवरेबल, ये वेरिएंस हमेशा फेवरेबल होगा, क्योंकि आपने कम फिक्स कास्ट से ज्यादा वर्किंग अचीव करनी है। समझ रहे हो ना बात को? यस आप सर। अपने दोनों कैपेसिटीज देख लिया करो, दैट इज अ नॉर्मल एंड एक्चुअल। अगर नॉर्मल एक्चुअल बराबर है, वेरिएंस जीरो आएगा। अगर एक्चुअल कम है, वेरिएंस अनफेवरेबल आएगा। अगर एक्चुअल ज्यादा है, वेरिएंस फेवरेबल होगा। ये इसको चेक करने का फार्मूला भी देख लो, डिफरेंस इन कैपेसिटी दैट इज 2000 आवर्स। 2000 आवर्स इज अवर लेस वर्किंग at the rate of ₹3, so 6,000 could not be absorbed, और इसको बाकी 18,000 में इसको हमने एब्जॉर्ब करना पड़ा। जी बच्चों, 5वां स्टेप समझ में आ गया? आ गया सर। सर ये 3 8 - 5 8 - 5 भी हो सकता है, गुड। और ये फिक्स कास्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी भी हो सकती है, ठीक है? जी जी सर। अच्छा ये फिक्स कॉस्ट चाहिए ना, हाँ जी, फिक्स कास्ट की वजह से, फिक्स कास्ट, ऊपर आ रहा है जी। क्योंकि ये कैपेसिटी वेरिएंस आते ही हमेशा फिक्स कास्ट की एब्जॉर्प्शन की वजह से। जी सर। हाँ जी, छठे स्टेप में बेटा हमने रिपोर्ट बनानी होती है मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट को सबमिट करना होती है रिपोर्ट, जिसमें हम ये 2 पॉइंट्स बताते हैं उसको, कि एक तो हम स्पेंडिंग वेरिएंस का बताएंगे कि स्पेंडिंग वेरिएंस फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। यहाँ पर आपका स्पेंडिंग वेरिएंस इज अनफेवरेबल, तो लिहाजा आप रिपोर्ट में लिखोगे कि जनाब 2000 स्पेंडिंग वेरिएंस इज अकर्ड ड्यू टू दी ओवर स्पेंडिंग ऑफ 2000, ड्यू टू दी ओवर स्पेंडिंग ऑफ मनी। सर यहाँ पे 2000 कौन सा आएगा? ओवर स्पेंडिंग होगी ना, ठीक हो गया स्पेंडिंग सर। वेरिएंस अनफेवरेबल। और दूसरे पॉइंट में आप लिखोगे कि कैपेसिटी वेरिएंस क्यों आपका अनफेवरेबल आया, ड्यू टू लेस वर्किंग ऑफ 2000 आवर्स, ड्यू टू लेस वर्किंग ऑफ 2000 आवर्स एट द यानी रेट सर ऑफ ₹3। हमारी एक्चुअल कैपेसिटी थी 1,00,000, 18,000 हमारी एक्चुअल और कैपेसिटी थी नॉर्मल थी 20,000। 1,52,000। हमने 2000 की लेस कैपेसिटी अटेन की है। 1,52,000 थी ना सर? हाँ जी, हमारी जो एक्चुअल कैपेसिटी थी वो थी 1,52,000। नहीं बेटे, वो एक्चुअल एक्चुअल है। एक्चुअल एफओएच। हाँ जी, एक्चुअल कैपेसिटी और हमारी 18,000 है, वो 1 0 गलती से लिखा गया है। हाँ जी वो तो ऊपर है ना। हाँ जी, 18,000 ठीक है। एक्चुअल कैपेसिटी, और नॉर्मल थी 20,000। नॉर्मल थी 20,000। 20,000। तो हमने 2000 का लेस वर्किंग की ना, जी सर। और फिक्स रेट है हमारा ₹3 पर आवर, ड्यू टू विच 6000 अनफेवरेबल वेरिएंस आ गया। ये रिपोर्ट आपने बनानी है।